हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पार्ट 2 मानव नेत्र। ठीक है, देखिए कुछ दिनों से वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ दिक्कत हो गया था। आज आगे से पढ़ेंगे मानव नेत्र। इसमें अब लगातार वीडियो हमेशा अपलोडेड होते रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं मानव नेत्र का हम पार्ट शुरू करते हैं। मानव नेत्र देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हैं। मानव नेत्र होता क्या है? नेत्र को हम आँख भी कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, नेत्र एक प्रकार का क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, नेत्र एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय होते हैं। और उसके बाद ये क्या करता है? जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, यानी जब लाइट हमारे ऊपर पड़ती है तो ये आकर्षित यानी कि खुल जाता है, बंद हो जाता है। यही काम करता है नेत्र। नेत्र देखने का काम करता है, सबको पता है। ठीक है, ये हमारा एक प्रकार का ज्ञानेंद्रिय होता है और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने आपको बना दिया है। ये पहले बना दिया क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए पहले ही बना दिया। ठीक, अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बनाया है हमने। आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक बाहरी लेयर बनाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बाहरी लेयर बनाया है। इसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल होता क्या है? यहाँ पर देखेंगे आँख के किनारे में, आँख के किनारे देखिए वाइट वाइट सा होगा। हम आपको एक फोटो डाउनलोड किए हैं, दिखा देंगे। ठीक है, ये देखिए आँख के किनारे जो वाइट वाइट कलर है, ठीक है, इसे कहते हैं दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे आँख के एकदम घेर के रखता है पूरे आँख को, उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। उसके अंदर जाएंगे तो एक होता है रक्तक पटल। ठीक है, उसके अंदर होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल करता क्या है? जब हमारे आँख में कोई भी रोशनी पड़ती है, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए जैसे हम बना दे पर कोई भी हमारे आँख में रोशनी पड़ रही है, यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा आँख है। जब भी हमारा कोई आँख में कोई रोशनी यहाँ से एंटर की, उसके बाद यहाँ से टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, ऐसे हमेशा टकराती रहती है। ठीक है, जब रोशनी यहाँ से ऐसे बार बार टकराएगी तो क्या होगा? हमारे आँख में ढंग से प्रतिबिंब, मतलब अच्छे से प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। ठीक है, रोशनी को एक जगह पड़ने के बाद फिर उसको सोख लेता है। कौन सोखता है? रक्तक पटल। रक्तक पटल यहाँ से देखिए, ये लेंस है, यहाँ से कोई प्रकाश एंटर करती है, यहाँ पर टकराती है, फिर यहाँ पर टकराती है। उसके बाद क्या होता है? ये रक्तक पटल उस प्रकाश को सोख लेता है, यानी और आगे नहीं जाने देता। अगर आगे जाएगा यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, ऐसे करते करते बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे जो हमें कि धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि कुछ हमें समझ में नहीं आएगा क्या दिख रहा है, ऐसा हमको समझ में नहीं आएगा। रक्तक पटल करता क्या है? जो भी प्रकाश आता है अंदर उसको सोख लेता है। ठीक है, अगर यहाँ कोई, यहाँ से प्रकाश यहाँ पर पड़ा उसको सोख लिया, यहाँ पर पड़ा उसको सोख लिया, अगर यहाँ पर पड़ेगा तो आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। उसके आगे देखिए रेटिना, उसके अंदर वाला है रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या होता है? रेटिना वही होता है जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, रेटिना अगर नहीं रहेगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है लेकिन पूरी रेटिना पर नहीं बनता। ठीक है, रेटिना के पीत बिंदु जो होता है ना, उस पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखाई देता है। ठीक है, रेटिना में दो जगह प्रतिबिंब बनते हैं। एक होता है पीत बिंदु, जहाँ अगर इस पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखाई देगा। अगर रेटिना के अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, अगर कोई परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो रेटिना पर बनते हैं। और हमें दिखाई, स्पष्ट दिखाई देने वाले प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, तो बोलेंगे पीत बिंदु पर बनते हैं। ठीक, अगर यही अंध बिंदु पर बनेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो अंधे लोग होते हैं, ठीक है, उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अंध बिंदु बनता है, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है। आगे देखते हैं, ये आपके देखिए मांसपेशियां यहाँ पर लिखी, ये देखिए मांसपेशियां लिखे। मांसपेशियां क्या करती है? हमारे आँख में से कम तो कई हजारों, ठीक है, हजारों क्या लाखों ले सकते हैं, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आपको क्या होता है? इसमें मांसपेशियां होती है। ठीक है, हमारे आँख में कम से कम 1 लाख मांसपेशियां होती है। क्या करती है? हमारे आँख से निकलकर हमारे ब्रेन में जुड़ी रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निकल रही नहीं, जैसे यहाँ से निकल रही है, ये क्या करती है? मांसपेशियां हमारे आँख से निकलकर हमारे दिमाग में जुड़ी रहती है। वो करती क्या है? हमको यही बताती है कि क्या, कौन सा कलर है, या कोई व्यक्ति है वहाँ पर खड़ा है, हम उसे जानते हैं नहीं जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंधेरा है कि प्रकाश है, ये सब बताने का काम कौन करता है? मांसपेशियां करती है। ठीक, ये सब हो गया। आगे चलते ही देखिए कचाप द्रव यहाँ पर भरा है, जो भी पॉइंट पॉइंट किए, बूंदा बूंदा किए, इसका मतलब यहाँ पर पानी है, द्रव। इसको द्रव को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए काचाप द्रव कहते हैं। काचाप द्रव करता क्या है? हमारा जो आँख होता है उसका साइज गोल होता है। ठीक है, यहाँ पर बनाए हैं,
ये आपका गोल है, ठीक, ये गोल है। एक कचाव द्रव जो करता है इसके साइज को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इसके अंदर से हम पानी, जो कचाव द्रव है, इस पानी को निकाल दे बाहर, जो हमारा आँख ऐसे पिचक जाएगा, मतलब गोल नहीं रहेगा, तब क्या होगा, पिचक जाएगा। इसलिए ये काम करता है क्या, इसको पूरा गोल गोल बनाए रखता है। अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा, तो हमें ढंग से दिखाई नहीं देगा, ठीक। ये हो गया। आगे देखिए, इधर देखते हैं, इसके सामने वाला, ये सब तो पढ़े, जो हमारे आँख के अंदर होता है वो वाला पढ़े। अब आँख के आगे वाला देखिए, लेंस हो गया, पुतली हो गया, कॉर्निया, ये सब आगे वाला होता है, ठीक है, यही होता है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप पढ़ते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया हमारे आँख में एक उभरी हुई सतह होती है। यहाँ पर देखिए बनाया उभरी हुई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आँख है, ठीक है, बस इसका छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, ऐसा होता, ठीक है, ये ऐसा गोल होता है। यहाँ पर क्या होता है, इतना उभरा हुआ एक कॉर्निया होता है। यही कॉर्निया क्या होता है, जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है, तो इसी कॉर्निया को काट कर नया कॉर्निया लगा देते हैं, तो उसको दिखने लगता है। मोतियाबिंद में यही काम करते हैं, पूरी आँख को निकाल के नहीं लगाते हैं, बस यही कॉर्निया को काटते हैं। यहाँ से काटने के बाद जो दूसरा रहेगा, दूसरे व्यक्ति का सही कॉर्निया रहेगा, वहाँ से उठा कर लाएंगे, इसमें चपका देंगे, इसको सिल देंगे। यही करते हैं मोतियाबिंद में, ठीक है, उस तभी उनको दिखाई देने लगता है। पूरी आँख कभी किसी को नहीं लगाते, क्योंकि पूरी आँख को इसको जोड़ना, नसों को, यहाँ पर जो मांसपेशियाँ है, पूरे मांसपेशियों को जोड़ना बहुत ही कठिन काम है, आज तक कभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, बस कॉर्निया को बदलते हैं, कॉर्निया को बदलने के बाद आपको दिखने लगता है। आगे देखते हैं, कॉर्निया हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए लेंस। लेंस हमारे आँख के बीच में रहता है, पीछे, ठीक, अंदर रहता है थोड़ा। ये आपका कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के पीछे जाएंगे तो क्या रहेगा, जली द्रव्य, यहाँ पर लिखे हैं, पॉइंट पॉइंट किए, जली द्रव्य। जली द्रव्य यही होते हैं, जब आप रोते हैं आंसू निकलता है, कहाँ से निकलता है, जली द्रव्य में से, यही काम करता है जली द्रव्य। और इस कॉर्निया को उठाए रखना भी काम करता है, क्योंकि अगर इसमें पानी नहीं रहेगा तो कॉर्निया क्या करेगा, लेंस में से चिपक जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर पानी को निकाल दे मान लीजिए, ठीक है, पानी को इसे निकाल देंगे, यहाँ पर मान लीजिए लेंस है, पानी को निकाल दी, कॉर्निया से चिपक गया, ठीक है, कॉर्निया चिपक जाएगा, आपको साफ प्रतिबिंब नहीं दिखाएगा, ठीक है। यही काम करता है, जली द्रव्य करता है, इसको दोनों के बीच की दूरी को मेंटेन करता है। और क्या करता है कि जो आंसू निकलते हैं यहीं से निकलते हैं, ठीक है। अब आइरिस की बात करते हैं। आइरिस क्या होता है, आइरिस इसी के बीच में होता है, आपको हम मोबाइल में दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे, ठीक, यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, जो कोने कोने में है, ठीक है, बगल बगल में है इसके, इसे कहते हैं आइरिस। जिसे किसी का जो आँख का कलर होता है, किसी का भूरा होता है, किसी का थोड़ा रेड होता है, ठीक, किसी का ब्लैक होता है, वो किस कारण होता है, आइरिस के कारण होता है। आइरिस आपका ऐसा ही होता है, देखिए यहाँ पर बना देंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइरिस मान लीजिए आपका ये आँख है, ठीक है, ये आँख हो गया। बस हम आगे वाला बता रहे हैं, ठीक है। ये जो काला वाला आपको दिख रहा है ना हमारे आँख में, ये काला वाला जो है वही बस काला वाला बनाए हैं, ठीक, ये काला वाला। आगे देखिए, हो गया। इसके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए छेद होता है, ठीक, छेद होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं हम, उसे पुतली कहते हैं। ये हो गया पुतली। यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान से बहुत सारी मांसपेशियाँ होती है, अगर कभी जूम करके आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी मांसपेशियाँ होती है। ये क्या करती है, जब हमारे आँख में ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो ये मांसपेशियाँ इसको सिकोड़ देती है, तो ये जो यहाँ पर छेद होता है वो छोटा छेद हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए दूसरा बना दें, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसकी मांसपेशियाँ हैं, ठीक, ये मांसपेशियाँ क्या करती है, इसके छेद को और छोटा कर देती है। छोटा कर दी ना, छोटा इसलिए करती है क्योंकि जब इसको छोटा कर देंगी तो हमारे आँख में जो प्रकाश रहता है बहुत कम मात्रा में जाएगा। कम मात्रा में जाएगा तो हमारा जो लेंस है वो खराब नहीं होगा, तो हमारा आँख सही रहेगा। इसको छोटा कर दिया, कौन छोटा किया, हमारी आइरिस ने, आइरिस की मांसपेशियों ने। उसके बाद जब हम अंधेरे में जाते हैं तो इसको बड़ा कर देती है, ऐसे बड़ा करेगी। अंधेरे में जाएंगे, जब बड़ा कर देगी तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जाएगा तो हमें साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। यही काम करती है आइरिस। आइरिस आँखों का कलर भी चेंज करती है, ठीक है, और आइरिस हमें प्रकाश में, अंधेरे में मदद करती है देखने में, ठीक है, दोनों में सहायता करती है, ठीक। आगे देखिए, आइरिस हो गया, ठीक। जली द्रव्य, पुतली आपको बता दिए, हमारे आइरिस के बीच में एक छेद होता है, ठीक है, उसे पुतली कहते हैं।
उसके बाद देखिए लेंस, लेंस होता है हमारे आँख के अंदर होता है, लेंस होता है। इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हमारे आँख के अंदर कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस हमेशा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस यहाँ पर लिख दिए है। हमारे आँख के अंदर हमेशा कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, तो आपको फिर इसको वीडियो को एक बार रोकते हैं। देखिए नेत्र, हमने बताया आपको नेत्र क्या होता है। नेत्र एक प्रकार का आँख होता है, जो क्या होता है? एक ज्ञानेंद्रिय में से होता है, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, यानी प्रकाश पड़ता है तो इसके प्रति संवेदना उठ जाता है। जैसे हम लोग सोए रहते हैं, ठीक है, सोए रहते हैं, कोई एक थप्पड़ मार दिया, ऐसे उठ जाते हैं, ठीक है। वैसे हमारा आँख ऐसे धीरे 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 सो रहा है, अगर कोई लाइट हमारे आँख पर डाल दिया तो हम उड़ जाते हैं, ठीक है। वही काम करता है संवेदना वाला, ठीक। उसके बाद देखिए लेंस आँख का पूरा चित्र बना दिए। उसमें सबसे पहले दृढ़ पटल, दृढ़ पटल क्या करता है? हमारे आँख को बाहरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद रक्तक पटल क्या करता है? आँख के अंदर जो प्रकाश जाती है उसको सोखता है कि ताकि सभी जगह इसका प्रतिबिंब न बने, ठीक। रेटिना क्या करता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है? दो जगह बनता है। कौन कौन? एक होता है पीत बिंदु और दूसरा का होता है अंध बिंदु। जब पीत बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखाई देगा, अगर अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है अंध बिंदु मतलब अंधा, यहाँ पर बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद है काचाप द्रव्य। काचाप द्रव्य क्या करता है? हमारे पूरी आँख को उसका शेप मतलब गोल का शेप बनाए रखता है, अगर इसको निकाल देंगे तो पिचक जाएगा, इससे हो गया। मांसपेशियाँ होती है, हमारे आँख से मांसपेशियाँ निकल के हमारे दिमाग में जुड़ी होती है, ये बताती है कि कौन सा वहाँ पर रंग है, कौन सा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यही सब बताती है। उसके बाद लेंस, हमारे अंदर जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। पुतली होता है जो हमारे आँख के बीच में छोटा सा छेद होता है उसे पुतली कहते हैं, यहाँ पर देखिए बनाए हैं, ठीक। आइरिस होता है, आइरिस क्या होता है? इसके बीच में जो मांसपेशियाँ होती है वो आइरिस कहलाती है। आइरिस क्या करता है? हमारे आँखों का कलर भी वही डिसाइड करता है। जैसे देखिए किसी का भूरा हो गया, किसी का लाल रहता है, ठीक है, किसी का काला रहता है, हो गया। उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया आपके जो बाहर उभरी परत होता है, अगर इसको ऐसे टच करेंगे आपको दिखेगा थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक, वही कॉर्निया होता है। मोतियाबिंद में इसको काट के दूसरा लगा देते हैं तो दिखने लगता है। जली द्रव्य, कॉर्निया और लेंस के बीच में जली द्रव्य भरा रहता है, जो कि आंसू जब रोते हैं तो वही निकलता है, ठीक है। इतना वीडियो को अभी हम आगे इसको मिटाकर और लिखते हैं तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको यहीं पर रुकते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है आपका निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु, पहला आपका है निकट बिंदु, ठीक। हाँ, निकट बिंदु देखिए क्या होता है? निकट बिंदु उसे कहते हैं जब हम किसी वस्तु को अपने पास रखे हुए, मान लीजिए हम कोई किताब कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, ये कॉपी है, ठीक, कॉपी ले लिए। अब इसको हम कितना पास ला के देख सकते हैं बिना आँख पर जोर डाले, ठीक है। ऐसे देखेंगे हाँ दिख रहा है, फिर और पास ले दिख रहा है, और पास ले जाएंगे नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब है निकट बिंदु वो होता है जो हम अपने आराम से आँखों को करके किसी वस्तु को देख सके या पढ़ सके, वो होता है निकट बिंदु, ठीक है। हमारे आँख का, स्वस्थ व्यक्ति की आँख का निकट बिंदु कितना होता है भाई? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, हो गया, ठीक। उसके बाद है आपका दूर बिंदु, दूर बिंदु, दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु वो होता है जब हम किसी वस्तु को कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर हम देखेंगे तो कहाँ तक देख सकते हैं? यहाँ से देखेंगे ऊपर आपको क्या दिखेगा? आसमान दिखेगा, तारा दिखेगा, और क्या दिखेगा, ठीक है। यही होता है ना कि हम अपने आँख से कहाँ तक, कितनी दूर तक देख सकते हैं बिना जोर डाले, वो होता है दूर बिंदु। हमारा दूर बिंदु कितना होता है भाई? अनंत होता है, ठीक, अनंत। अगर रास्ते में कुछ नहीं आया, अगर सामने देख रहे हैं रास्ते में घर नहीं है, उसके बाद आप देखते जाएंगे, ठीक, वही होता है। ऊपर देखिए, ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, आपको दिखेगा आसमान दिखेगा, बादल दिखेगा, उसके बाद फिर क्या दिखेगा आपको? तारे दिखेंगे, ठीक। यही आपका अनंत होता है। आपका क्या दूर बिंदु अनंत होता है। निकट बिंदु आपका कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर, यही कॉपी है, कॉपी आपको बताएं, अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ले जाएंगे तो हमको नहीं दिखेगा, ठीक है, हमको धुंधला दिखेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे क्या लिखा है। वही है, सबसे निकटतम दूरी कितना है हमारी? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना है? अनंत होता है, ठीक।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में आएंगे इसके बारे में लेकर सवाल और डेफिनेशन। थैंक यू।